हाय, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत लखनोत्रा पे। दोस्तों, अगर आप भी छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, आप भी आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है छोटे-छोटे मसलों को लेकर और आपके भी पसीने निकल जाते हैं छोटे-छोटे मसलों को सोचकर, तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको मिल सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिल सके और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरे एक दोस्त लंदन में रहते हैं। उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि वो बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। उनकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। वो अपने अंदर अलग सा ही फील महसूस करते हैं और वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते उस टाइम पे। दोस्तों, जब उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया होगा तो उसमें उनके डॉक्टर ने कहा कि आप एंजाइटी के शिकार हैं। तो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मैं ना ही कोई एनएलपी की टेक्निक जानता हूँ ताकि मैं इसको ठीक कर सकूँ। दोस्तों, हम लाइफ में बहुत सी लर्निंग लेते हैं यूट्यूब से, बुक्स से, फेसबुक से और बहुत सारे मीडियम है जिनके द्वारा हम लर्निंग लेते हैं। जो लर्निंग हम नहीं लेते हैं वो है कि लाइफ को कैसे चलाया जाए, इस माइंड को कैसे चलाया जाए, इस बॉडी को कैसे डिज़ाइन किया जाए, फ्यूचर को कैसे बनाया जाए। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सारे ट्रिगर भरे भरे पड़े होते हैं और ये हमारा माइंड इन्हीं ट्रिगर्स में खेलता रहता है। तो हमें अपने माइंड के इस बिहेवियर को समझना होगा और हमें ये पैटर्न जो है इसको तोड़ना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने उनको कहा कि आपको इस जब आप इस घबराहट में आए, जब आप माइंड रिएक्ट करने लग जाता है, जब आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, तो सबसे पहले आपको इसके पैटर्न को तोड़ना होगा। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा क्योंकि वो आपकी इस मेडिकल इमरजेंसी को समझ के अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जैसे जैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, तो जब हम तो हमारा अंदर बहुत सारे ट्रिगर आने लग जाते हैं जो कि हमें इनडिसीजन में ले जाते हैं। तो दोस्तों, कि जब हम पैदा हुए थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था हम क्या करेंगे, क्या बड़े होके क्या करेंगे, प्यार क्या है, धोखा क्या है, बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है। बहुत सारे जो चीज़ें हमारे समाज हमें बरता है हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, प्यार क्या है, ब्रेकअप क्या है, लव क्या है, लॉस क्या है, बेनिफिट क्या है। और जहाँ तो हम ये चीज़ें सीख लेते हैं जहाँ ये समाज हमें सिखाता है। जब हम पॉजिटिव स्थिति में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, लाइफ बहुत ही मस्त चल रही है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी उस पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मन बेचैन हो रहा है, घबराहट हो रही है। लेकिन हमें इसके जो पैटर्न है उसको समझना होगा और उसको तोड़ना होगा। कई बार क्या होता है कि कोई छोटी सी चीज़ जो होती है वो आपको वैसे ही होती है कि एक चीज़ आदमी को कुछ ज़्यादा कम परेशान करती है, एक को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये उसी तरह होता है कि जैसे एक आदमी को 5 पैग लगाने के बाद भी कुछ नशा नहीं होता, लेकिन कईयों को एक घूंट पे ही नशा हो जाता है। ये उसी तरह का हमारा पैटर्न होते हैं माइंड के। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसको क्या बताया। सबसे पहले हम आते हैं, कृपया इस वीडियो को एक वर्कशॉप की तरह लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इस अंगूठे पे आइए। इस अंगूठे पे अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाइए और अपने आप से पूछिए कि जो स्थिति मेरे सामने खड़ी हुई है, जिसमें मेरा माइंड परेशान हो रहा है, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है और मुझे घबराहट हो रही है, इस चीज़ में मैं क्या सीख सकता हूँ, मेरे लिए क्या लर्निंग है।
दोस्तों, जब आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करेंगे तो आप एक लर्निंग जोन में आ जाएंगे। जब आप लर्निंग जोन में आ जाएंगे तो आप पैनिक से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो अपने आप से आप पूछेंगे वो ये है कि मुझे क्या क्या रास्ते अख्तियार करने होंगे ताकि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं। तीसरा, आपसे ये क्वेश्चन करना होगा कि मैं ऐसे क्या क्या एक्शंस जो हैं मेरे, उन एक्शन को छोटे छोटे एक्शन में कैसे तोड़ूं ताकि मैं उन एक्शन को आसानी से पूरा कर सकूं। चौथी चीज जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है कि मैं इन एक्शंस को वो कौन कौन सी एक्शन है जिसको मुझे नहीं करना है ताकि ये स्थिति दोबारा क्रिएट ना हो। दोस्तों, जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि मान लो आपको फीवर है या आपको जुकाम है, तो वो आपको सलाह देता है कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको तला हुआ नहीं खाना है। वैसे ही कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमको नहीं करने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक्शंस को करेंगे तो हम अपनी स्थिति को और बिगाड़ लेंगे। इसी तरह पांचवे पे जब आते हैं वो है कि हम इस सिचुएशन को कैसे एंजॉय करें। आप एक जोन में जाके उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई, ये हमारा था फाइट मोड। जब हम इस फाइट मोड में होते हैं तो हम उन सिचुएशन से लड़ते हैं, हम उसके अपने आप को उस लड़के विजेता की तरह बाहर निकलते हैं। अब हम आते हैं फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट में ये होता है कि हमें क्या एक्शन लेने हैं जो कि उस सिचुएशन में हमें भागना है। भागने का मतलब ये नहीं है कि हमें उस सिचुएशन में भाग जाना है, इसका मतलब ये है कि हमें बाहर निकलना है, सैर करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, या अब एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे जिससे कि हमारी बॉडी की मूवमेंट हो। जब हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है तो हम जो हमारे अंदर भरी पड़ी होती है एंग्जाइटी, वो मसल्स में वो कम होने लग जाती है, कम हो जाती है और हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स फील करते हैं। दोस्तों, इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक पैनिक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि लाइफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप पास्ट की मेमोरीज में फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं, या आप और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, जैसे कि आपका हाई बीपी या और भी कोई सारी बीमारियों से घिरे पड़े हैं, तो आप दोस्तों मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग सीख सकते हैं और मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।